कन्हैया ने खोली पोल, वो पीटते रहे, पुलिस देखती रही। जो ही गेट के अंदर लेकर के आई, उसके बाद एक मॉब ने वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा, इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर थे, कितना अंदर थे? बस घुसे ही, ठीक है, एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे, जो ही आएगा अटैक। क्योंकि जो लोग पीट रहे थे ना, उसमें से कुछ लोग और लोगों को बुला रहे थे। अच्छा, आ गया इस तरीके से। और पूरे रास्ते में गाड़ियां गिर गई, कभी मैं गाड़ी पे गिर गया। और वो जो जहाँ से जब हम कोर्ट एंट्री करते हैं, वो जो मशीन होता है, उसके दौरान जब धक्का देकर के मुझे अंदर किया जाए, मेरा पैंट खुल गया है। उसके बाद मेरे टी शर्ट, मेरे चप्पल खुल गए, मेरे पैर में इंजरी हुई, मेरे पेट में लात से, घुसे से। एक आदमी से छूट रहा है, दूसरा आदमी। इसीलिए न्यूज 24 ने पूछा, देशद्रोह पर दिल्ली पुलिस का सर्च, सीधे कमिश्नर BS बस्सी से। आप दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर हो, टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, तो एक नाम से आजकल आप भली भांति परिचित होंगे। नाम है भीमसेन बस्सी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। 29 तारीख को बस्सी साहब रिटायर हो रहे हैं। उसके पहले, रुखसत होने के पहले, एक विवाद आ गया, JNU का विवाद। आप में से बहुत सारे लोग उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। उम्मीद है बस्सी साहब साफगोई से जवाब देंगे। बस्सी साहब, जिस तरीके से पूरा JNU विवाद हुआ, कन्हैया को पकड़ा बहुत इसके साथ पुलिस ने, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उस पर सेडिशन का चार्ज जो है दिल्ली पुलिस प्रूव करने में कामयाब हो जाएगी। देखिए, मैं तो कई बार इस बात पे मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इसको विवाद क्यों कहा जा रहा है। उसमें जो है उन्होंने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्तंभ हैं उनके ऊपर में आरोप लगाए, और उसमें जो भी उन्होंने कहा, जिस प्रकार के नारेबाजी की, जिस प्रकार की स्पीचेस का कंटेंट और टेनर था, वो सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड का उल्लंघन था। नहीं, अपराध हुआ है सर, और इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस अपराध में पहला व्यक्ति जो पकड़ा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, वो कन्हैया है, जो JNU का प्रेसिडेंट है। तो दिल्ली पुलिस कामयाब हो जाएगी, प्रूफ कर देगी सेडिशन चार्ज। यू मस्ट बिकम, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, तो हम हमेशा इस बात की तसल्ली करते हैं कि हमारे पास उसको गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत हों। गिरफ्तारी के बाद में भी फिर हम आगे उसके साथ में जब पूछताछ करते हैं, पूछताछ के दौरान में भी हम फर्दर एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। जब कन्हैया को गिरफ्तार किया गया था, हमारे पास में पर्याप्त सबूत थे। थोड़ा क्वालिफाई कर दीजिए बस्सी साहब कि सेडिशन का चार्ज जो है, क्योंकि बाकी गिरफ्तारी में किसी को आपत्ति नहीं है, ये कहा जा रहा है कि उस पर सेडिशन का जो चार्ज लगा है वो दिल्ली पुलिस प्रूव नहीं कर पाई। देखिए, ऐसा है कि जो कानून को समझते हैं वो इस बात को भली भांति समझेंगे अगर उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। अब देखिए, ऐसा है कि मीडिया से कई बार इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती है, या अखबार में पढ़ के जो इंफॉर्मेशन आधी अधूरी प्राप्त होती है, आधी अधूरी होती है, तो उसके कारण किसी के मन में शक पैदा अगर हुआ है, तो वो ऑब्वियसली मैं बताना चाहूंगा कि उनके मन में गलत शक पैदा हुआ है। दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में कौंध रहा है कि जिन लोगों ने, जो हम लोगों ने टीवी पे देखा है कि जिन लोगों ने नारे लगाए, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी अक्षम है कि उनको इतने दिनों में, 18 दिन हो गए, मुझे लगता है 18वां दिन है आज, तो बस्सी साहब की पुलिस 18 दिन में उनको पकड़ नहीं पाई? देखिए, ऐसा है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो हमारी टैक्टिक्स हैं और जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, अब इसकी नॉलेज अगर एक आम आदमी को तो नहीं हो सकती। अब ये है कि जो अटकल इस तरह की लगाई जा रही है, तो मैं यही कह सकता हूं कि ये अटकलबाजी गलत है, तो इस तरह की अटकलबाजी मत लगाई जाए। नहीं, मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पे लेता हूं कि बिल्कुल आप कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए, पुलिस ने नारों को देखा, हम लोगों ने देखा, पूरी देश की जनता उद्वेलित हुई कि भाई ये JNU कैंपस में इस तरीके के नारे कैसे लग रहे हैं। तो JNU का प्रेसिडेंट गिरफ्तार हो गया, कुछ दिनों के बाद 2 लड़के और गिरफ्तार हो गए,
लेकिन जो लोग साफ साफ नारे लगाते दिख रहे हैं, तो ये जानने का हक मुझे लगता है लोगों को कि 18 दिन में क्या पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। इसमें टैक्टिक्स की बात समझ नहीं आ रही। नहीं, देखिए, आपका जो हक है उसकी मैं बिल्कुल, उससे मुझे इत्तेफाक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही बाकी जो आरोपी हैं जिन्होंने वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनको चिन्हित कर लिया गया है, वो कहाँ है, कुछ बता सकते हैं? ये डाइवर्ज करना हालांकि मुश्किल होगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, जैसा आपको मालूम है। और मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए, इस बात की आपको जो है तसल्ली होनी चाहिए कि जो आरोपी है वो कानून की पकड़ से दूर नहीं रहेंगे। एक सवाल और बच्ची साहब, मुझे लगता है उसको उसका खुलासा करने में इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाफिज सईद ने इसमें कोई रोल प्ले किया है, दिल्ली पुलिस के पास इस बात के प्रमाण हैं? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ हो रहा है, अब उसके बारे में फिर वही अगर आप सवाल करेंगे तो मेरी अगेन मजबूरी है कि मैं इसमें अगर पाकिस्तान से इसको मॉनिटर किया जा रहा था, हाफिज सईद जो कि एक टेररिस्ट है, उसने इसमें कोई रोल प्ले किया है, इसको बता देने में मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर नहीं। होगी। देखिए, मैं इस केस स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगा। हाँ, ये कुछ जो देश विरोधी जो हमारे यहाँ पे ताकतें हैं, ये हम जानते हैं इनवेरिएबली। आप तो जानते हैं, मुझे लगता है मेरी देश सुन की लीजिए। जनता ये जानती है कि पाकिस्तान से नहीं, बहुत एनकरेजमेंट ऐसे तत्वों को मिलता है। And invariably they have linkages with these outside terrorist organizations and outside state actors, क्योंकि आजकल स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स की बात होती है। एंड हमें इन ताकतों से, इन देश विरोधी जो व्यक्ति हैं उनकी एक्टिविटीज से हमेशा सजग रहना। क्योंकि होम मिनिस्टर ने इस बारे में कहा था कि हाफिज सईद का रोल इसमें दिखता है, इसलिए क्या इस केस में, मैं अपने सवाल पे कायम हूं कि क्या इस केस में दिल्ली पुलिस को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि, क्योंकि ये बहुत गंभीर चार्ज है सर, अगर जेएनयू के स्टूडेंट जो जिस मसले पे पूरा बवाल मचा है, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है और दो खेमे में डिवाइड हो गया है, इसलिए जनता या कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या जेएनयू के वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को छात्र कहते हैं, छात्र राजनीति में एक्टिव हैं, कल को वो ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, उनका सीधा संपर्क या कोई एक्टिव या पैसिव या कोई किसी तरीके का कोई सपोर्ट हाफिज सईद कर रहा था? देखिए, इस केस को तफसील से डिस्कस करना मेरे लिए संभव नहीं है। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि जो 9 तारीख को वहां पे हुआ, वो एक गंभीर देशद्रोह सेडिशियस एक्ट था। इसीलिए हम इस केस को बड़ी गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ 9 तारीख को जो हुआ वो तो बहुत गंभीर था, जो पटियाला हाउस में हुआ वो छोटा मोटा था? आपने कहा छोटा मोटा था। मैंने ये नहीं कहा छोटा मोटा। माइनर स्कफल तो छोटा मोटा ही होता है सर। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया तो उसमें जो नेचर ऑफ इंजरीज आई वो आप माइनर कह दें या सिंपल कह दें, क्योंकि लॉ में सिंपल इंजरीज आई, तो ये खुशकिस्मती है। मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ जिसमें कि कोई बेचारे की जान चली जाती या किसी को गंभीर चोट आती, क्योंकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैं ये बता सकता हूं, इंसिडेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर उस इंसिडेंट में जिन व्यक्तियों को चोट आई थी वो सिंपल इंजरीज आई थी। जो इंसिडेंट हुआ, जिस प्रकार की चोट आई, उसको मद्देनजर रख के हमने जो है मुनासिब जो एप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उसके तहत हमने एफआईआर दी। और हमने जो है जो इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई हुए थे उनको हमने समन किया था, वो पेश भी हुए, उन तीनों को हमने गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा सर आपने उनको बुलाया, सम्मन किया, बुलाया अपने थाने में, कनॉट प्लेस से चाय कॉफी आई, खाना आया और उसके बाद 1 घंटे में छोड़ दिया। अब ये ऐसा है कि इस प्रकार के र्यूमर्स को अगर आप तवज्जो देना चाहते हैं तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, पर यह कि जब भी हम किसी व्यक्ति को
पुलिस स्टेशन में रखते हैं। अगर उससे जब हम पूछताछ करते हैं, अगर उसे प्यास लगती है, प्यास का पानी दिया जाता है। अगर लंबी उसकी डिटेंशन होती है तो उसमें जो एक आम इंसान को जो उसकी जरूरतें होती हैं उसके मुताबिक जो है फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे, आप देखेंगे ये सबको मिलता है? नहीं, सबको मिलता है। या बीजेपी एमएलए को मिला? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस लॉकअप में अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए रखा जाता है, उसको जो है टॉयलेट की भी नहीं, सुन लीजिए, कॉफी तो नहीं आएगा, टॉयलेट से की फैसिलिटी भी रहती है। उसको सुबह खाने के लिए भी मिलता है, शाम खाने के लिए भी मिलता है। कई बार उसके घर से अगर कुछ परिवार वाले खाना देना चाहते हैं, जो रूल्स के मद्देनजर उसको रख के जो भी परमिशन जहां से भी उसको चाहिए होती है वो भी दी जाती है। तो ये कहना कि जो व्यक्ति पुलिस डिटेंशन में 8 या 10 घंटे आ गया उसको जो है भूखा मार दिया जाएगा, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। आपको मैं ये बताना चाहूंगा। चलिए सर, मैं आप उसको कह रहे हैं कि वो ह्यूमन ग्राउंड पे ये सबके साथ होता है, जो सबके साथ होता है वो वही व्यवहार हमने जो भी व्यक्ति डिटेन हुए हैं उनके साथ किया गया, इंक्लूडिंग कन्हैया के साथ भी। कन्हैया को भी आप ये जानिएगा, उसे भी खाना खिलाया गया होगा, उसे भी चाय पिलाई गई होगी, उसे भी जो है अन्य सहूलतें प्रोवाइड की गई होंगी। शायद दिल्ली की जनता को ये नहीं मालूम रहा होगा, आप पता चल गया कि दिल्ली पुलिस जो है वो इस तरीका व्यवहार भी करती है जो सामने नहीं आता है। अच्छी बात है सर। तो ऐसा अभी मैं यहाँ से निकलूं, कोई मुझे मारे पीटे और इंजरी बहुत ज्यादा ना हो तो 1 घंटे में बाहर आ जाएगा। सर एक आम आदमी मेरी लड़ाई मारपीट पे हो जाए, देखिए तो मुझे लगता है 1 घंटे में बेल उसको हो जाती है। यहाँ बेल साहब उनकी राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, किसी के साथ फोटो है, किसी के साथ फोटो है, तो बस्सी साहब प्रेशर में। बस्सी साहब इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हो ही गए थे, अभी इस विवाद के चक्कर में नहीं हो पाए। आरोप ये लग रहा है कि एक तो बीजेपी के एमएलए हैं, एक वकील साहब उनकी राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, किसी के साथ फोटो है, किसी के साथ फोटो है, तो बस्सी साहब प्रेशर में है। नहीं तो उस पे आर्टिकल 342 लग सकता था, उस पे 7 CL एक्ट कहते हैं वो लग सकता था, जिसमें नॉन बेलेबल नहीं। मैं मान लीजिए 341 भी लगा देता, 342 भी लगा देता, तब भी वो जो है बेलेबल सेक्शन है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई माइट बी रॉन्ग। हाँ, तो अब ऐसा है कि आपको मैंने अब थोड़ा सा एजुकेट कर दिया है इसके बारे में, तो आप कम से कम उन आरोपों को नजरअंदाज करो जैसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस पे राजनीति खत्म होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि जो लोग इस पे ये डिमांड कर रहे हैं कि ये बीजेपी के करीबी हैं शायद इसलिए एक्शन नहीं हुआ, या ओपी शर्मा बीजेपी के एमएलए हैं इसलिए एक्शन नहीं हुआ, आप खारिज करते हैं उसको कि भाई ये वजह नहीं है, हम उनको बुक नहीं कर सकते थे। समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस इंटरव्यू में भी हम ज्यादा समय ना खराब करें, वो ज्यादा। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, इस घटना से आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस्सी साहब इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हो ही गए थे, अभी इस विवाद के चक्कर में नहीं हो पाए, तो कोई पोस्ट रिटायरमेंट कुछ देखिए ऐसा कि ये मीडिया ने कहा कि आपको का नाम चल रहा है, मीडिया ने कहा नाम नहीं चल रहा है। आपकी एप्लीकेशन थी, आपने एप्लीकेशन मैंने जरूर दी थी। ये सिर्फ तमन्ना इतनी है कि दुख थोड़ा सा कम कर सकते हो जनता का, तो कर दो। तो ये तो राजनीति में भी आके हो सकता है। नहीं, राजनीति मेरे ख्याल में इज नॉट माई कप ऑफ टी। रूल आउट कर रहे हैं बस्सी साहब, राजनीति में नहीं जाएंगे। नहीं, राजनीति कोई राजनीति पाप नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पर यह कि 60 साल की उम्र में अब आप जो है यू नो इट्स लिटिल लेट इन द डे। आरके सिंह तो आपके बाद गए। देश सेवा करने के कई तरीके हैं। थैंक यू बस्सी साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। ये थे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी साहब। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात। नमस्कार।